हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है, दूसरा आश्रय नहीं है, अवलंबन नहीं है, आधार नहीं है, दूसरे भरोसा नहीं है, दूसरों का बल नहीं है, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं है, वो भगवान को अतीव प्रिय है। सो प्रिय कहते हैं, सो प्रिय जाके गति न आन की। हमारी चर्चा चली थी जीवन में एक का आश्रय लेना है, एक का। जब तक हमने एक का आश्रय नहीं लिया और अनेकों का आश्रय नहीं छोड़ा, तब तक हम सभी को शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, तब तक हमको भक्ति नहीं मिलेगी। एक सूत्र है, जब तक और तब तक। हमने अनेकों का आश्रय ले रखा है, अनेकों का। व्यक्ति का आश्रय लिया, वस्तुओं का आश्रय लिया, परिस्थितियों का आश्रय लिया, अवस्था का आश्रय लिया, युवावस्था का भी आश्रय है ना, नहीं, घटनाओं का भी आश्रय लिया। अनेकों का आश्रय को लेकर के हम चाहते हैं शांति मिले। ये हो नहीं सकता। छोड़ने की और पकड़ने की आदत हमारे सबको है। हमने बचपन से कुछ चीज को छोड़ा और कुछ को पकड़ा। सही ना? नहीं, मेरी बात देखो, बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूं, शास्त्रीय शब्द में नहीं,
हम जिस शब्द भाषा में समझ पाएंगे उस शब्द और भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। छोड़ना और पकड़ना, समझ रहे ना? हमने पकड़ा किसको और छोड़ा किसको? हमने पकड़ा किसको और छोड़ा किसको? हमने अनेकों को पकड़ा और एक को छोड़ा। ये सही है ना गलत है? अनेकों को पकड़ा और एक को छोड़ा, ये सही है या गलत है? सही है। क्या सही है? अनेकों को पकड़ा मतलब संसार को तो पकड़ा, एक को छोड़ा मतलब तो एक तो ईश्वर है, एक को छोड़ा, तो ये सही है ना गलत है? गलत है। सही कैसे? और जिसको हमने पकड़ा बिना पसंद किए क्या कोई पकड़ सकता है? बिना नापसंद किए क्या कोई छोड़ सकता है? अगर हमने किसी को नापसंद किया तब हमने छोड़ा, यदि हमने किसी को पसंद किया तब हमने पकड़ा। किसको? जब ध्यान नहीं दिया तो क्या किया? फिर नापसंद तो किया ना। अगर ध्यान नहीं दिया, चलो अगर पसंद किया है तो पकड़ लेते, भले ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं। एक बालक मां को पसंद करते आया है और पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद में दूध पीता है, मां की तरफ ध्यान थोड़ी देता है। मां की तरफ ध्यान रखता थोड़ी है, वो तो पसंद किया, मां को चाहा, रोया, मां को पकड़ा, पकड़ कर दूध पिया। चलो हमने ध्यान नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हमने पसंद किया ही नहीं। समझ रहे हैं ना? हमने पसंद नहीं किया। ध्यान की बात छोड़ो, यदि हम पसंद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। देखो, छोड़ना और पकड़ना, एक करना, एक छोड़ना, एक पकड़ना। जो तीन योग की बात कही गई है ना, छोड़ना का नाम है ज्ञान योग, करना का नाम है कर्म योग और पकड़ना है भक्ति योग। पकड़ने की आदत है, छोड़ने की आदत है और करने की आदत है। कोई बच्चे को बैठा दो, वो बैठ नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, उनका पांव चंचल है, वो दौड़ता रहेगा। देखो बच्चे कितने दौड़ते हैं, थकते नहीं है। और बच्चों की अंदर में देखो जिज्ञासा है। आपको बच्चों के साथ कभी काम तो पड़ा होगा, बाप भाई सब कुछ बने हैं, बच्चा आपको पागल कर लेगा। वो क्यों है, वो कैसा है, वो क्यों हुआ, ऐसे अनेक क्वेश्चन। ध्यान दिया ना? नहीं कभी दादा हो, नाना हो कि मां हो, अरे ये क्यों, ये कैसा, क्यों, कैसा, कब, क्या करके अनेक क्वेश्चन करेगा। ये क्या है? ये जानने की इच्छा है। अंदर में जो शक्ति है जिज्ञासा, ये जानने की इच्छा है। अगर इतना प्रश्न कोई बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा बाप अपने बच्चों से कर लेगा तो क्या होगा? चिक चिक मत करना, बैठे रहो। लेकिन वो अवस्था भूल गया बेटा। जब खुद छोटा था अपने पिता के सामने में कितना प्रश्न करता था, लेकिन पिता और माता उकताते नहीं थे, खींच करके उत्तर नहीं देते थे। समझ रहे ना? लेकिन वो स्थिति, वो प्रश्न बुढ़ापा में यदि पिता, माता, दादा कोई कर ले तो बच्चों को सुहाता नहीं। वही बच्चा जब चल नहीं पाता तो पिता उसको कंधे पे ले लेता है, गोद पे ले लेता है। समझ रहे ना? ये बुढ़ापा में पिताजी अगर चल नहीं पाते, हाथ कांप रहा है, पांव कांप रहा है, तो बेटा सहारा नहीं बनता। क्या कौन पिता को लेके जाएगा? कौन लेकर जाएगा?
एक बार के एक बेटा था महाराज, अभी इस कलियुग का बेटा, धन्य है वो, पिता के 85 वर्ष के जन्मदिन पर, जैसे अपने परिवार में जन्मदिन आजकल बच्चे मनाते हैं, तो उसके मन में आया मेरे पिताजी बूढ़े हो गए तो क्या हो गया, इस बार हम उनके जन्मदिन मनाएंगे और बाहर जो अच्छे रेस्टोरेंट है वहां पर ले जाएंगे उनको खिलाने के लिए। समझ रहे ना? लकवा के कारण से हाथ नहीं उठता, चला नहीं जाता, फिर भी उनको व्हीलचेयर में बैठा के लेके गए, परिवार के साथ में गए। खाते समय नेपकिन लगाना पड़ता है, लाल टपकता है, भोजन गिरता है, उसको लेकर के बैठाए, पुत्र खवा रहा है, पवा रहे, उनको मुख से दे रहा है, बच्चे की तरह गिर रहा है। सब करे कौन है बूढ़ा, कौन है? कि बूढ़ा, जिसको बूढ़ा कहते मेरे पिताजी है। मेरे बर्थडे के लिए ये हर बर्थडे को बड़े खुशी से, बड़े आनंद से आज मनाते थे। तो मेरे मन में भी आई, आज बोल नहीं पाते लेकिन वो भाव को देख करके आज भीतर भीतर से प्रसन्न हो रहे और भीतर से बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। परंतु व्यक्ति सोचता है ऐसे वृद्ध व्यक्ति को और ऐसे असहाय व्यक्ति को लेके चलो जाऊंगा तो अच्छे रेस्टोरेंट में लोग क्या कहेंगे, मेरी बदनामी होगी। जहां पर अच्छे अच्छे लोग जाते और इस प्रकार, परंतु उसको लज्जा नहीं आई, भय नहीं लगा, मेरे पिता है। समझ रहे ना? तो बात चल रही थी छोड़ना और पकड़ना। हमने अनेकों को पकड़ा और अनेकों को छोड़ा। हमारे जीवन काल में हमने अनेकों को पकड़ा और अनेकों को छोड़ा। और किसको पकड़ा, किसको छोड़ा? कि जिसको पसंद किया उसको पकड़ा। हमने जिसको पसंद किया था उसको पकड़ा, फिर कुछ समय के बाद में पसंद नहीं आया तो फिर छोड़ दिया। और किसी को छोड़ रखा था, फिर बाद में पसंद कर लिया, फिर पकड़ लिया। यही तो है, यही तो संसार। पसंद किया था, नापसंद आया तो छोड़ा, नापसंद किया था फिर पसंद किया तो पकड़ा। यही पकड़ना छोड़ना का नाम है संसार। पकड़ना छोड़ना अर्थात हम पकड़ सकते हैं और छोड़ सकते हैं। हमारे पास में जो पकड़ने की शक्ति है, उस पकड़ने की शक्ति में सत्य को पकड़े। इस सत्य को पकड़ने के लिए वो शक्ति मिली है जिसको कहते हैं मानने की शक्ति। जिसको कहते हैं मानने की शक्ति, ये सत्य को मानने के लिए, सत्य को स्वीकार करने के लिए, सत्य को पकड़ने के लिए वो शक्ति मिली है। और छोड़ने की शक्ति, इस संसार को छोड़ने के लिए क्या छोड़ोगे? संसार को ऐसे छोड़ दोगे कि ना, संसार का आश्रय छोड़ने के लिए। संसार का आश्रय नहीं लेना। इसलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, संपूर्ण धर्मों का आश्रय को छोड़ देना। मदाश्रय, केवल एकमात्र मेरा आश्रय लेना। ध्यान दे रहे ना? सर्वधर्मान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय को छोड़ करके केवल एकमात्र मेरा आश्रय लेना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आ जा, एकमात्र मेरा आश्रय ले। आश्रय लेने का अर्थात आलसी नहीं बनना। आश्रय लेने का अर्थ निकम्मा नहीं बनना। समझ में आ रही है ना? मैं आश्रय में हूं तो आलसी हूं, पड़ा हूं, खाने को देगा, ये आश्रय नहीं है। आश्रय का अर्थ निकम्मा नहीं है, आश्रय का अर्थ आलसी नहीं है, आश्रय का अर्थ प्रमादी नहीं बनना है। जो आश्रय लेता है वो तत्पर हो जाता है, जो आश्रय लेता है वो सजग हो जाता है।
समझ में आ रही है ना? जो आश्रय लेता है वो सजगता आ जाती है, तत्परता आ जाती है। राम काज करीवे को आतुर, कारण आतुर क्यों है? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं रामदूत हूं। रामदूत कहने का तात्पर्य क्या है? मैं राम का आश्रित हूं। मैं राम का आश्रित हूं, इसलिए तत्परता है, इसलिए सजगता है, इसलिए आतुरता है, व्याकुलता है और जीवन में एक आवश्यकता है। सूत्र याद रहा, तत्परता, सजगता, आतुरता, व्याकुलता और जीवन में एक आवश्यकता। तुम्हें ही बस एक आवश्यकता, एक आवश्यकता। कल चर्चा हुई थी हमारे संध्या सायंकालीन सत्र में। हमारे जीवन में हमने प्रथम स्थान किसको दे रखा है? याद है ना? भूल गए? हमारे जीवन में हमने प्रथम स्थान किसको दे रखा है? बताओ। हमने प्रथम स्थान ईश्वर को दे रखा है या संसार को? किसको? ईमानदारी से बात बताओ। अच्छा, कौन बताओ जे एक बात, कोई तो एक होगा जब मैंने ईश्वर को प्रथम स्थान दे रखा। आप दे रखे? हाँ, हमारे प्रभु जी तो पहले ईश्वर को। अच्छा, पहले प्रथम स्थान देते, फिर स्थान वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते फिर लास्ट तरफ आ जाते। ये है ना? स्टेबिलिटी नहीं है। हमने प्रथम स्थान तो दिया, लेकिन वो स्थान छोड़ करके नीचे आ गए तो हम क्या करें? यही समस्या। हमारी गलती नहीं है, गलती तो प्रभु की है। वो टिकते नहीं है, चंचल चपल है, वो खिसक जाते, वो नटखट है। क्या बताएं भैया, बात तो इतनी ही है। चाहे कितने जान लो, कितने जना लो, कितने सीख लो, कितने सिखा लो, सुन लो और सुना लो, पेट भराई हो जाएगी। समझ रहे ना? पेट भराई हो जाएगी, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, बाबा मिलेगा, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। जीवन नहीं मिलेगा। जीवन तो तब मिलेगा जब हमने अपनी तरफ से प्रथम स्थान देंगे। अच्छा बताओ, आप जब तक एक लड़के को या एक लड़की को प्रथम स्थान नहीं दोगे, क्या वो पति या पत्नी बन जाएगी? कल विस्तार से बात किया था। जब तक कोई लड़का, ये लड़की हृदय में प्रथम स्थान नहीं देगी, क्या पति रूप में स्वीकार कर पाएगी? ये तो शरीर का पति है और हमारा प्राण पति है, हमारा प्राणनाथ। इसके लिए बाह्य उपचार की आवश्यकता नहीं है, बाह्य फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हैं?
केवल स्वीकार कर लिया मेरे जीवन का मैंने प्रथम स्थान मैंने पति रूप में उनको वर्ण किया। पति माने क्या है? पति कोई व्यक्ति नहीं है, पति जीवन का प्रथम स्थान है। ध्यान देना, पति कोई इंसान नहीं होता, पति का ये इंसान है, लेकिन इंसान में हमने प्रथम स्थान दिया हमारे दिल में, हृदय में, तब उसकी संज्ञा पति हुई है। ध्यान देना, मेरे लिए पति कब बना? जब मैंने हृदय में उसको स्थान, एक नंबर का स्थान दिया, तब वो मेरे लिए पति बना। ऐसे भगवान सर्वत्र होते हुए भी जब मैंने हृदय में उनको एक नंबर का स्थान दूंगा, तब मैं पतिव्रता कहलाऊंगी। समझ रहे ना? तब मैं पतिव्रता माने भक्त कहलाऊंगा। आप और हम विचार करें, एक ईमानदारी से बात करें, बात तो बहुत दीर्घ समय से सुनते आ रहे हैं, क्या भैया सचमुच हमने ईश्वर को प्रथम स्थान में रखा है? इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, उनका कार्य कर रहे हैं। एक लेबर भी तो किसी मालिक का काम कर लेता है, लेबर भी तो मालिक का काम करता, नौकरी जो नौकरी करते वो भी तो ऑफिस में जाकर काम कर लेते हैं। लेकिन अगर सुविधा सुयोग नहीं मिली तो छोड़ने में समय थोड़ी लगता है, और कहीं अगर ज्यादा तनख्वाह मिली तो जाने में समय थोड़ी लगता है। क्या भैया? कहीं पर अगर सैलरी हमारे पैकेज इतने हैं और कोई मोटा पैकेज मिले तो हम जाने के समय लगेगा क्या? इससे क्या हो गया? प्रथम स्थान अर्थात इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। अगर हाथ में चोट आ गई, चलो ठीक है, पट्टी करा देंगे। कभी शरीर में कहीं पर आई, अगर कभी हार्ट में दर्द हुआ, सांस लेने की दिक्कत हो तो क्या करोगे? कल दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। जितनी दर्द होने लग जाती है, लगता भाई जीना मुश्किल है, तुरंत मुझे दिखाना है। समझ रहे ना? ये क्रियाओं के द्वारा हम कहते हैं नाम जप करो, पाठ करो,